वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में पीएम का कांग्रेस को जवाब, बोले कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम से समझौता। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा, इस मंत्र के साथ विश्वासघात और अन्याय क्यों हुआ। मोदी बोले वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। बंटवारे को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम मोदी ने बहस की शुरुआत की, कहा कि वंदे मातरम के 150 साल का साक्षी होना गर्व की बात, इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम के मंत्र ने आजादी दिलाई है, इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया है, वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी है। मोदी बोले वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था, जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय संविधान का गला घोटा गया था। संसद में पीएम बोले कि जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया था, बंकिम साहब ने वंदे मातरम लिखकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। संसद में मोदी बोले कांग्रेस अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का रास्ता चुना, बंगाल के अपनी प्रयोगशाला में इसे तैयार किया, 1905 में बंगाल विभाजन करके भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी। वंदे मातरम जैसी रचना से अंग्रेज डर गए थे, पीएम बोले वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, उन्हें इस गीत के शब्दों से डर लगता था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था, आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे, दुनिया में वंदे मातरम जैसा भावगीत नहीं हो सकता। वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव बोले इसी गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है, सामाजिक न्याय में आज सरकार कहां खड़ी है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था, हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा, बोले कि हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी, कांग्रेस हिंदू महासभा या फिर मुस्लिम लीग से नहीं है, वंदे मातरम के मूल भाग से चलती है। लोकसभा में गौरव गोगोई बोले वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था, ये गीत से हम अंग्रेजों को इतना चाहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताएं कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर साधा निशाना, बोले कि नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइनें हटवाई थी। संबित पात्रा ने कहा कि नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले वंदे मातरम का हिस्सा काटकर आधा किया गया, कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ावा वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया, छत्तीसगढ़ के बरकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मज्जी के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित, हिडमा के लेवल का नक्सली रामधेर मज्जी पर घोषित था 1 करोड़ का इनाम। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान, कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में है, मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री राममोहन नायडू बोले कि इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई है, एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाई। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले पायलटों और सिस्टम को सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, इंडिगो को नियमों का पालन करना ही होगा। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सीजीआई बोले यह गंभीर मामला, सरकार ने समय पर संज्ञान लिया है, अभी हम इसमें दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा इंडिगो का संकट का मामला, जनहित याचिका दाखिल, सरकार और एयरलाइन को निर्देश जारी करने की अपील, बुधवार को होगी सुनवाई। इंडिगो संकट आज भी बरकरार, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान, उड़ानों के रद्द और देरी होने से मुश्किल में। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी। मुंबई एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की गई हैं, चंडीगढ़, नागपुर में बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता की फ्लाइट्स कैंसिल, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया है, देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है, बोले कि प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। सीएम योगी बोले कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है, पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखें, प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार, सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। 15,000 लोगों की क्षमता वाले डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएंगे, प्रदेश में 17 ऐसे डिटेंशन सेंटर तैयार होंगे। भोपाल में लव जिहाद पीड़ित की घर वापसी, शुभम से अमन खान बने
शख्स की घर वापसी हुई है। भोपाल के गुफा मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ वापसी हुई। घर वापसी के बाद शुभम बोला, मुझे जबरन गौमांस खिलाया गया, जमात में भेजा गया, 3 साल तक मारपीट का भी आरोप लगाया। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके धरना दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव करने का आरोप लगाया। पुलिस के ओर से मामला दर्ज करके अब जांच की जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरमपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे, बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत भी पहुंचे। कोलकाता के गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा कि भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं, भगवाए हिंद चाहिए, ना कि गजवाए हिंद। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग है। कुरान पढ़ने के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली कार्रवाई हुई है। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की जान गई थी। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में फैसला टला। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 354 दर्ज हुआ है। धुंध के चलते सांस लेना हुआ मुश्किल। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन हुआ। पटना के कंकरबाग, गांधी मैदान और अजीमाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने किया ध्वस्त।